गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होर सारे किद्दां चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। और आज ये सुबह की रूटीन है मेरी। आज सबसे पहले मैंने मशीन चलाकर कपड़े धो लिए हैं और ब्रेकफास्ट बनाया है, मूली और गोभी के मिक्स पराठे। तो दिवाली से पहले स्टार्ट होने वाला है थोड़ा सा काम। इस बार वैसे प्लान तो बना था हमारा कि हम सारा घर पेंट कराएंगे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण सारा तो नहीं हम पेंट कराएंगे, लेकिन इस कमरे में थोड़ा सा ज़्यादा खराबी हो रही थी तो उसको टचिंग कराने की सोच रहे हैं। ये देखिए, इस रूम की दीवारें ज़्यादा ये ख़राब सी फील हो रही हैं और इनमें ये रोज़ उखड़ जाती हैं चीज़ें। ये देखिए कैसे ये गिर रहा है। और शायद हमारा ये है तराई का इलाका और यहाँ बहुत जल्दी ज़मीन में पानी होता है, तो उस वजह से भी ये हमारी नीचे की काफ़ी दीवारें ख़राब हो जाती हैं, तो इसे बहुत ज़रूरी है ठीक कराना। इसीलिए आज सुबह से ही लग गए हैं हम, क्योंकि पहले पर्दे उतारे हैं और ये देखिए कितनी गंदी दीवारें लग रही हैं। अब चाहे हालत मेरी नहीं भी थी ठीक इनको कराने की, लेकिन इतना ज़्यादा कमरा गंदा हो रहा था। ये देखिए कितनी ज़्यादा, तो इनको टचिंग कराना बहुत ज़रूरी हो रहा है। बाकी तो एक बार नहीं पेंट कराएंगे, बस जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होगा वहाँ पेंट कराएंगे, क्योंकि हालत मेरी ऐसी नहीं है। तो ये बेड भी हटा दिया है हमने और अभी पेंटर आने वाला है और फिर वो ये काम स्टार्ट करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं जितना काम कर पाऊँ, क्योंकि फिर मिस्त्री लोग काफ़ी टाइम ले लेते हैं और हर चीज़ के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बेड भी हटा दिया है, पर्दे भी हटा दिए हैं। एक बार यहाँ विंडो पे पहले पर्दे लगाए थे वो हटा दिया है, यहाँ से रूम सारा खाली कर दिया है। ये बेड भी अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो धूल से ये भर जाएगा। तो इसीलिए जब अब मिस्त्री लगेंगे तो ये सब कुछ सही कराना पड़ेगा और भी घर में जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है उन्हें सही कराना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए ये कैसे सीलन आके, पता नहीं हमारे यहाँ ही ज़्यादा सीलन है, ये क्या है। क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ है हमें इस मकान में आए हुए, उसके बावजूद हम इसको 4-5 बार टचिंग अब तक करा चुके हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर ये सीलन से भर जाती हैं और इस तरीके से दीवारें गंदी होके फिर अब हम इन्हें फिर कराना पड़ता है। तो ये ना जाने हमारे ही एरिया में है या और भी एरिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इस बात का तो खैर पता नहीं है। ये यहाँ से भी स्टार्टिंग है, नीचे का हिस्सा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो और भी पूरे घर में जहाँ ऐसी सिचुएशन होगी उसे करना पड़ेगा। यानी कि अब काफ़ी टाइम मेरा जो है वो इसी में ही बीत जाने वाला है और सबसे पहले इसी कमरे से स्टार्टिंग करेंगे हम। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, अगर आपकी सेहत साथ दे रही है तो ये काम कराने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो इस वक्त मेरी कंडीशन है उसमें मैं ये काम नहीं कर सकती, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। भारी सामान उठाना, सामान को इधर उधर सेट करना, जबकि ये काम तो मेरे ही हैं, पर मैं इतना इस बार नहीं कर पाऊँगी। तो फिर आगे देखते हैं कि क्या आपका पेंटर आएगा तो करवाएगा, और अब मुझे ये सब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद चलो मैं करती हूँ और काम स्टार्ट। और मुझे आज लगवाने जाना है इंजेक्शन, क्योंकि अब मुझे एक कोर्स चल रहा है जिसमें इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो अब मैं जाऊँगी इंजेक्शन लगवाने। और मैं जाके इंजेक्शन लगवाई हूँ, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ घर के पास ही मेडिकल है, तो बस 2 मिनट लगते हैं और वो लगा देता है। तो उसका हाथ भी बहुत हल्का है, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने में मुझे बड़ा डर लगता है। वो इतने आराम से लगाता है कि पता ही नहीं चलता कि इंजेक्शन लगाया भी है या नहीं। और अब तक पेंटर आ चुका है, मैं दिखाती हूँ कि वो क्या काम कर रहा है। क्या चाय? नहीं, चाय से एनर्जी आ जाती है ना। एनर्जी का हमें तो थोड़ा सा मिले वो उतना ही एनर्जी उतना ही देगा। नहीं भैया, फिर भी फ़र्क तो पड़ता ही है। हाँ, फर्क पड़ता है। एक तो
पेट भर जाता है। प्लस सुस्ती बढ़ जाता है इससे। हाँ इससे शरीर में सुस्त नहीं रहता है। एक गिलास चाय पी लो। हाँ नहीं, बहुत मज़ा आता है सब कुछ वो चाय वाय पीने से। और ठंडा होता है क्योंकि मौसम बदल गया ना, गर्मी में तो ठंडा वगैरह पीने को मन करता है, तो अब ये हल्का सा मौसम बदल गया है तो फिर तो चाय वाय आपका जब दिल किया करे तभी बोल दिया करो, चाय बना दिया करूँगी, चाय बनाने में कोई नहीं। 2 टाइम ही पीता हूँ। हमारे तो इस मकान में जब भी जितने मिस्त्री लगे बार बार हम उनसे बार बार बोलते थे कि चाय जितनी चाहिए बताओ, हम उतनी बनाएंगे चाय आपके लिए। इसमें भैया मशीन तो नहीं लगानी पड़ेगी? ना मशीन से घर में बहुत धूल हो जाएगी, इतना नहीं काम हो पाएगा। आपको करना छोटा हथौड़ी का है, सबसे पूछो वो छोटा हथौड़ी दे दो। छोटा हथौड़ी मंगा देती हूँ। जो ये थोड़ा है ना, हाँ हाँ चलो हथौड़ी मैं मंगा देती हूँ। बाकी ऐसे ही ये काम हो जाए तो सही है, थोड़ा बच जाऊंगी, वरना बहुत धूल। मशीन मैं भी नहीं चलाऊंगा। हाँ नहीं सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था भाई। पर चलो कोई बात नहीं, अब आप पुराने हो हमारे तो फिर आप ही करोगे ना। नहीं हथौड़ी मैं अभी मंगा देती हूँ, कहती हूँ। इस बार ये काम वैसे पक्का वाला होगा ना, क्योंकि पहले भी 3-4 बार हो चुका है। वो तो शायद आपने नहीं किया था, किसी और। मैंने नहीं किया। हाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ इस कॉलोनी में, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पे भीम स्क्वायर नाम का कोई कॉलोनी है। ओए अच्छा चलो ठीक है। छोटी हथौड़ी मंगा दो फिर उसके लिए, तभी काम कर पाएगा। इससे काम चल जाएगा। चलो ठीक है। कल्ली कहाँ चलाते हैं हम, हमारे कल्ली का काम रहा है। कौन पहले बड़े वाले अब ये सब मैं चाह रहा था। ये देखिए, ये मैंने छोटे अपने लिए स्टूल मंगाया है और ये बनवाया है बड़ा स्टूल। अब मुझे इस पे बैठ के काम करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं रह सकती। अगर मैं बैठ के इस पे काम करूँगी तो फिर मुझे बहुत जल्दी आराम मिलने की संभावना है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। इसलिए अब मैंने ये चौकी टाइप में स्टूल मंगवाया है और ये बनवाया है लकड़ी का स्टूल। अब मैं किचन में इस स्टूल पर ही बैठ के ज़्यादातर काम करती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। बाकी स्पीड में काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इसका ये माइनस पॉइंट है कि हम लोग जब स्टूल पे बैठ के काम करते हैं तो वो जल्दी नहीं काम हो पाता, क्योंकि हम खड़े होते हैं तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फटाफट घूमे चले और ले आए। ये तो अब स्टूल हम स्लिप के पास बैठ के जब काम कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ बैठ गए तो अब बैठ गए, अब दूसरों को आवाज़ें लगाते रहो कि अब ये दे जाओ, ये दे जाओ, ये दे जाओ। इससे बच्चे तो बड़े इरिटेट हुए पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है तुम इरिटेट होते रहो, और मैं तो चली मायके या हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, फिर तुम घर संभाल लेना। तब वो फिर सारे चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा सा मेरा काम करवा देते हैं। नहीं तो वो कहते हैं कि बस आपको तो यही काम है। मैंने कहा मुझे कौन सी खुशी हो रही है, मुझे भी तो मजबूरी है, तभी ये सब काम कर रही हूँ। क्योंकि जो तकलीफ़ मेरे पास है और जो मैं टाइम बिता रही हूँ वो मुझे ही पता है, वो किसी और को थोड़ी पता है, क्योंकि जो झेलता है उसी को पता रहता है। और फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनका अपना टाइम है पढ़ाई का। इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं देव के, नहीं तो देव मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मुस्कान अपने काम में बिज़ी रहती है। और हमारे साहब जी तो हैं ही मस्त मौला, वो तो अपनी मन की मर्ज़ी करते हैं। और फिर भी जब मुझे ज़्यादा ही फिर परेशानी होती है तो मैं फिर जब गुस्से में आ जाती हूँ तो फिर मैं भी क्या करूँ, फिर मैं भी कहती हूँ मैं मायके जा रही हूँ या फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया हो, क्योंकि फिर मैं कितना करूँ और फिर मेरी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। तो फिर डॉक्टर भी कहते हैं अगर आप बेड रेस्ट नहीं करोगे तो आपको आराम नहीं आएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये लोग थोड़ी मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि अगर जब मैं स्टूल पे बैठ जाती हूँ तो मैं बार बार उठ नहीं पाती और मेरी काम की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। तो ये वैसे तो मैं कहूँगी उन सभी लेडीज़ को कि अभी से जिनको चाहे तकलीफ़ नहीं भी है वो सब स्टूल पे बैठना स्टार्ट कर दें। तो आने वाले टाइम में वो सही रहेगा। हमें तो खैर किसी ने सलाह ही नहीं दी, नहीं तो मैं आज ये वक्त ना झेल रही होती। तो कोशिश करें कि हर लेडीज़ को जिनको इतना खड़े होकर काम करना पड़ता है वो अपनी किचन के लिए ऊंची चौकी
और ऊंचा स्टूल बनवा के रखें और उस पर बैठ के कुछ टाइम तक काम करें, चाहे उन्हें अभी तकलीफ़ नहीं भी है, क्योंकि तकलीफ़ आते पता नहीं चलता। इसीलिए थोड़ा सा अगर वो रेस्ट कर के बैठ के आराम से अभी कुछ काम कर सकते हैं तो वो बड़ी तकलीफ़ में नहीं आएंगे, जैसे कि मैं आ चुकी हूँ। तो मेरी सब लेडीज़ को यही सलाह है, जो ज़्यादातर खड़े होकर सब काम करने ही पड़ते हैं, जो हाउस वाइफ हैं, तो वो किचन में बैठने का कुछ ना कुछ अपना इंतज़ाम ज़रूर अभी से करवा लें, ताकि बाद में उन्हें ऐसी मुसीबत में ना घिरना पड़े जो इस वक्त मैं घिर गई हूँ। और जबकि अब दिवाली आने वाली है, काफ़ी काम आप सबको पता है कि दिवाली में हो जाते हैं और वो हम लेडीज़ ही घर का कर पाते हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए घर में काम कर पाऊँगी, मैं ज़्यादा लोड अपने ऊपर नहीं लूँगी। इसीलिए इस बार तो दिवाली मेरी कुछ फीकी ही होने वाली है, क्योंकि मैं जो प्लान करती थी सारा, वो इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान दूँगी। अगर मेरी सेहत है तो मैं आगे चल पाऊँगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, मैंने सबको बता भी दिया कि आप अपने लिए स्टूल का भी से इंतज़ाम कर लें अगर बड़ी मुसीबत में नहीं फंसना तो। और फिर अब मैं करती हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। चाहे बनाना बहुत सादा सिंपल सा ही खाना है, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं उतनी स्पीड से और उठ बैठ के फटाफट घूम के काम नहीं कर सकती। कभी कभी तो मुझे इनकी बात याद आ जाती है, ये कहते थे कि तू तो एक टाइम में 5-5 काम कर लेती है, और अब तो ये हाल है कि एक टाइम में एक काम करना भी बहुत बड़ा काम लगता है। वक्त कैसे पलट जाता है पता ही नहीं चलता। और संगीता भी आई हुई है, वो अपना काम कर रही है, और अब इसके बगैर भी मेरा कोई गुजारा नहीं है। इसीलिए मैं इसको कहती हूँ कि छुट्टी ना लिया करे और जल्दी से जल्दी आ जाया करे। और संगीता अपना काम कर रही है और अब मैं लगूँ अपने काम में। और मैं लंच में आज जो खाना बनाया है वो बनाया ही है, उसके साथ अब मैं बनाऊँगी मीठी सेवियाँ। उसके लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है और इसमें ये सेवियाँ डाली हैं। कई सेवियाँ रोस्ट करी हुई आती हैं, लेकिन ये रोस्ट करी हुई नहीं थी, तो इन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी दूध, क्योंकि ये सेवियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत जल्दी बन भी जाती हैं। और जब भी कभी गेस्ट वगैरह भी आए तो ये सेवियाँ अच्छी बन जाती हैं और लगती भी अच्छी हैं। बस इसे अब मैं स्लो फ्लेम पे उबलने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। बहुत कम टाइम में ये बनकर हो गई हैं तैयार। और अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। अगर इस टाइम पे कोई डालना चाहता है तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो मैं अपना ऊपर से अलग कटोरी में डाल लूँगी। तो बस ये हो गई है तैयार, और अब इसे मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और बस उसके बाद खाने में मैं ये सबको दे दूँगी। और अब ये रेस्ट करके कुछ और थिक हो जाती हैं और बहुत जल्दी पक जाती हैं, और इनमें खोए जैसा टेस्ट आता है। अब मैं अपनी वाली कटोरी में थोड़ा सा बादाम और थोड़ी सी किशमिश डाल लूँगी। बाकी ये सब विदाउट ड्राई फ्रूट खाते हैं, उसका भी अलग टेस्ट होता है। इन सेवइयों का ये फ़ायदा है कि जब आपका मीठा खाने को मन कर रहा हो तो ये तैयार है। अगर आपकी सिंपल सी थाली हो और आपने उसे बहुत शानदार बनाना हो तो ये सेवइयाँ काम आ जाती हैं। आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो अचानक से आपको बनाना पड़े मीठा, तो ये काम आ जाती हैं। कुल मिला के सिंपल सी वेज थाली में ये सेवइयाँ 4 चांद लगा देती हैं। तो आप भी बनाइए और खाइए, और हेल्दी की हेल्दी, और बहुत जल्दी बनने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के